बोले नहीं महाराज, पहले तो न जाने कितनों के बच्चे तड़फाए हैं मैंने, कितनी महिलाओं को रुलाया है, कितने घरों को लूटा है, पहले तो पुलिस के हवाले करूंगा अपने आप को। महात्मा ने कहा ठीक है। और जिन महात्मा की बात मैं बता रहा हूं उन्हीं के गुरुकुल में मैं भी पढ़ा हूं, ये भी बता रहा हूं आपको। स्वामी दर्शनानंद के काश गुरुकुल में ही पढ़ करके हम बड़े हुए हैं। जो कुछ पाया है ना, उसमें स्वामी दर्शनानंद का ही गुरुकुल था हरिद्वार में, जहां 2 साल के लगभग हम लोगों ने अपना समय बिताया था। उससे पहले दूसरी जगह पढ़े थे, फिर और दूसरी जगह पढ़े, उसके बाद में फिर दूसरे विश्वविद्यालयों में भी पढ़े। लेकिन सबसे ज़्यादा पढ़ना तो हुआ जब गुरु के चरणों में जाकर बैठे उत्तर काशी में, तब जाकर कृपा हुई। क्योंकि गुरु मिलते हैं जब, तभी वास्तव में बात बनती है। तो आपको बताने लगा हूं, स्वामी दर्शनानंद ने कहा ठीक है जाओ, हिम्मत जुटाओ, अपने पाप ताप इसी जन्म में धो लो। और चला गया और जाकर जैसे कचहरी लगी थी वैसा ही भेष उसने बनाया हुआ और जाकर उसने जज के सामने सरेंडर कर दिया। उसने जाकर कहा हम सरेंडर करने आए हैं। अंग्रेज जज था। कौन हो? बोले वो भी बताएंगे, बस ये समझ लीजिए कि जिसके नाम पर दूर दूर तक पूरा प्रदेश कांपता है वही हूं मैं। नाम बताओ? बोले मेरा नाम मुगला डाकू। पूछा क्या चाहते हो? बोले आज हम सरेंडर करने आए हैं। क्या हुआ? बोले रात में हमने कथा सुन ली एक महात्मा जी की, और कथा सुनने के बाद क्योंकि जिंदगी में पहली बार उपदेश सुना था, दिल पर लग गया और उसने उस पॉइंट को छू लिया जिससे पूरी जिंदगी हिल गई हमारी। तो बोले तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी? बोले कोई बात नहीं है, अपने कर्म की सजा इसी जन्म में पालें तो ठीक है। क्या करना चाहते हो अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए तो? बोले छोड़ दिया जाए तो भी जिनको रुलाया है उनके घाव पर मरहम लगाएंगे, बाकी की जिंदगी भगवान के चरणों में बिताएंगे। और ये हाथ पांव अब तक कष्ट देते रहे, अब दुनिया का भला करने में ही जीवन बिताएंगे। अब चाहे फांसी दो, उम्र कैद दो, जो भी करना आपकी मर्जी। जज भी न जाने किस मूड में था। उसने कहा जाओ तुम्हें माफ किया, लेकिन ये ध्यान रखना अब अगर ऐसे दोबारा किया तुमने तो पुलिस जाएगी, गोली मारेगी, और जाकर जो कुछ तुम करना चाहते हो अच्छा करो, तुम्हारे ऊपर निगरानी रहेगी। क्योंकि मैं खुफिया विभाग को आदेश देता हूं इस आदमी पर नजर रखी जाए। तो मुगला कहता है अब कोई खुफिया विभाग को सूचना देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो सब पर नजर रखता है अब मैं उसको पहचान गया हूं, मेरे ऊपर नजर रख रहा है, अब मैं बदल गया हूं। नहीं तो ये आपके खुफिया पुलिस पहले भी यही थी, मेरा क्या बिगाड़ पाए थे। अपने गांव में गया होगा और वो जो उसके पूर्वजों की जमीन थी उस पे एक मंदिर बनाया उसने। लोगों ने उसको बहुत ताने भी दिए, पत्थर वत्थर मारे, उसके ऊपर धूल राख कीचड़ सब फेंका, भूखा रखा उसे। और जब उसने अपनी जमीन पर अपने हाथों से मंदिर बनाना शुरू किया तो था तो भगवान का मंदिर, लेकिन फेमस हो गया मुगला का मंदिर, डाकू का मंदिर है। लोग आने लग गए वहां। ये सीढ़ियों पर बैठा रहता था और जाते हुए लोगों के पांव से जो धूल पड़ती थी सीढ़ी पर वो उठा के माथे पर लगाता था। लोग कहते थे मंदिर में अंदर क्यों नहीं जाते? बोले मंदिर में जाने लायक नहीं हो, लेकिन इतना पता है कि परमात्मा के भक्त लोग जब इधर से होकर ऊपर जाते हैं और वापस लौटते हैं, उनकी चरण धूल जब माथे पर लगाता हूं तो दिल को शांति मिलती है। और ऐसे ही करते करते उस आदमी की जिंदगी वहीं पूरी हुई। उसके बाद लोगों ने उसकी समाधि बनाई।
मैं निवेदन करना चाहता हूं आपको, आप सबकी जिंदगी में कुछ न कुछ चमत्कार हो सकते हैं अगर आप हृदय से, कान से तो सुनते हैं, दिल से सुनना शुरू कर देना और गुरु की आवाज को इस तरह से हृदय में बैठाना शुरू कर दें कि ये सत्संग और किसी के लिए नहीं हो रहा है, ये तो मेरे लिए हो रहा है, क्योंकि मेरे कल्याण के लिए हो रहा है। मुझे बहुतों ने समझाया, अब तो मैं किसी के समझाने से नहीं, अब खुद को खुद समझाने के लिए तैयार हो रहा हूं। जब आप खुद को खुद समझाओगे, आपकी जिंदगी में नया अध्याय शुरू हो जाएगा। कृष्ण भगवान ने कहा, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। उस पर ब्रह्म का पवित्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण में जाओ। क्या करो? तद विद्धि प्रणिपातेन, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रणिपात करना सीखो, सिर झुकाना सीखो। प्रणिपात का मतलब होता है ना दंडवत प्रणाम करना, जिसमें आपका पता लगना चाहिए कि आपकी श्रद्धा कितनी है, आप कितने श्रद्धा भाव से अपने गुरु के प्रति समर्पित हैं। गुरु सामने से जा रहे हो तो खड़े होकर वहीं पर हाथ हृदय से लगाकर अंगूठे और सिर झुकाकर प्रणाम करना चाहिए, और इतनी दूरी बनाकर रखनी चाहिए कि उनकी मेहर भरी दृष्टि आपके माथे पर पड़े, जिससे गुरु का ओरा और आपका ओरा दोनों का मेल इस तरह से हो जाए कि आपके अंदर गुरुत्व जागने लग जाए, गुरु की कृपा जागने लग जाए। और गुरु जहाँ बैठे हों वहाँ कम से कम 3.5 फुट की दूरी बनाकर माथा झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। और प्रणिपात कर सको तो बहुत अच्छी बात है। और ये ध्यान रखना चाहिए कि गुरु शिष्य के मन को पकड़े और कोशिश करे कि इसका मन संभले, इसका मन भगवान में लगे। और शिष्य की कोशिश होनी चाहिए मेरे गुरु के तन को कष्ट ना हो, क्योंकि मेरी कोशिश होनी चाहिए कि परमात्मा के दिए हुए पुष्प को मैं सुरक्षित रख सकूं, इन्हें सुविधा दूं, सुरक्षा दूं। इनका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी और मुझे वहां जोड़ना इनकी जिम्मेदारी। अपने गुरु के प्रति जो ऐसी श्रद्धा रखता है वहां कृपा होती है। आप लोग जानते हैं जिनकी श्रद्धा गहरी थी उन लोगों ने कितने कितनी कृपाएं पाई, कितने सारे उदाहरण हैं। जिनकी श्रद्धा बहुत गहरी थी उन लोगों ने किस तरह से गुरु की कृपा पाई। आप लोगों को कथाएं सुनने बैठे हैं तो हैरान हो जाओगे। श्रद्धा का परिणाम दिखाता हूं मैं आपको। अलेक्जेंडर का नाम आपने सुना है, सिकंदर का। वो अपने गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा रखता था। गुरु ने कहा कि ये मर्यादा रखो। गुरु का भी प्रोटोकॉल होता है ना एक, कि गुरु चले तो उसकी छाया पर पांव नहीं पड़ना चाहिए। गुरु के दिए तिनके को भी बहुत बड़ा खजाना मानकर संभाल के रखना चाहिए। गुरु जब तुम्हारे साथ कोई बात करे तो उनके आशय को समझकर हृदय में उनके एक एक भाव को ग्रहण करना चाहिए। बहुत सारी बातें बताई गई थी। तो जब गुरु जा रहे थे और ये शिष्य पीछे पीछे, तो समझाया गया था कि ऐसे सामने आकर नहीं चलना, क्योंकि तुम गुरु के पीछे चलने वाले हो, गुरु को अपने पीछे नहीं चलाना। लेकिन सिकंदर ने जंगल में चलते चलते अपने गुरु को देखा कि ये अब सामने एक छोटी सी नदी थी, उसे पार करने जा रहे हैं। तो सिकंदर दौड़कर आगे आ गया और अपने गुरु अरस्तु को उसने कहा ठहर जाइए। गुरु बोले आदेश देता है, बोले हाँ अभी तो महाराज मेरी बात माननी पड़ेगी।
पेड़ से एक टहनी तोड़ी उसने और पानी में डुबो डुबो कर गहराई नापने लगा, और जिधर से कम पानी और कम गहराई थी उधर से गुरु से बोला इधर से आइए। और जब नदी पार हो गई, गुरु ने कहा आज तू मर्यादा भूल गया, हमें आगे चलना था और तू आगे आगे दौड़ रहा है। उसने कहा माफ कीजिएगा, दंड दोगे स्वीकार कर लूंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरे जैसे सिकंदर लाखों हो सकते हैं, सिकंदर को सिकंदर बनाने वाला तो दुनिया में एक ही है, वो सुरक्षित रहना चाहिए। मुझे कुछ हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे गुरु को कुछ नहीं होना चाहिए। गुरु ने आशीर्वाद दिया कि तेरा ज्ञान, तेरी भक्ति, तेरी शक्ति दुनिया में उभरेगी, दुनिया में नाम कमाओगे, जो चाहोगे वो मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा भी बुद्धिपूर्वक है और तुम्हारा लक्ष्य भी जरूर तुम पा जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास चतुराई भी है, विवेक का इस्तेमाल करते हो। न जाने कितने कितने लोग हुए हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी श्रद्धा कितनी थी। अलेक्जेंड्रिया से चलता हुआ सिकंदर, अलेक्जेंडर बोलते हैं, जहां जहां गया जीतता गया, लेकिन एक ऐसा छोटा सा देश जीत लिया उसने जहां के राजा सिकंदर के सामने थर थर कांप रहे थे, और कांपते कांपते उन्होंने कहा कि मैं आपको एक मूल्यवान चीज दे सकता हूं अगर आप मुझे जान बख्श दें। सिकंदर ने कहा जान बख्श देंगे, बताओ क्या कीमती चीज है। बोले मैं लेकर आता हूं। वो तहखाने में गया और वहां से हीरे ज्वारात से जड़ा हुआ एक बॉक्स लेकर आया। बोला ये बहुत कीमती चीज है, मेरा सपना था कि इसमें कभी कोई बहुत कीमती हीरा मिलेगा तो वो रखूंगा, लेकिन वो तो नहीं मिला, पर ये दुनिया का सबसे कीमती बॉक्स है। सिकंदर पूछता है इसको मैं क्या करूंगा। बोले इसमें आप कोई कीमती चीज रखना। उसने खोला, उसको पूछने लगा तुम बताओ कीमती चीज क्या है। बोले हर एक आदमी के लिए कीमती चीज उसके मन के अनुसार होती है। कोई लोग शराब को कीमती समझते हैं, कोई इत्र को कीमती समझते हैं, कोई हीरे जवाहरात को कीमती समझते हैं। आप देखिए आप किसको कीमती समझते हैं। सिकंदर आंखें बंद करके बैठ गया। उसने कहा दुनिया में सबसे कीमती मेरा सदगुरु है, और मेरे सदगुरु की शिक्षाएं जहां लिखी हुई हैं उस किताब को रखने वाला बॉक्स मुझे मिल गया, मैं बहुत खुश हूं। और उसने उस बॉक्स को सिर से लगाकर अपने आदमी से कहा संभाल के रखो, मेरे गुरु की शिक्षाएं इसमें रखी जाएंगी। और उसके बाद उस राजा को बुलाया, बुला के कहा तुझे माफ नहीं किया, तेरा देश ही तुझे लौटा रहा हूं, क्योंकि तूने मेरे गुरु की शिक्षाओं को रखने के लिए जो कीमती चीज यहां दी है। मैं देश जीत के इतना आनंदित नहीं हूं जितना मैं अपने गुरु के लिए ये बॉक्स लेकर के जाऊंगा, जिसमें उसकी कीमती शिक्षाएं लिखकर उसकी किताब को रखा जाएगा। इतना प्यार करता था अपने गुरु को। इसलिए कथा प्रवचनों में दुनिया में जब और सब लोगों की चर्चाएं होती हैं, सिकंदर का नाम भी लिया जाता है। हिंदुस्तान तक वो आया था यहाँ कब्जा करने के लिए, ज्यादा आगे नहीं जा पाया था, झेलम तक ही रुका था वो। मतलब रावी नदी जो लाहौर है ना, वहीं तक आ पाया था, इससे आगे नहीं आ पाया। बहुत बड़ा भूभाग था हमारा, पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला पूरा भाग तो हमारा हिंदुस्तान का ही भाग था। पर दुनिया दुनिया को जीता उसने, विश्व विजेता कहलाता था। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं आप सबको, अगर आपकी श्रद्धा गहरी है तो सब कुछ मिलता है। ये श्रद्धा आपको जिताती है। इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा प्रणिपात करना सीखो, प्रणाम करने का ढंग तुम्हें आ जाए, परिप्रश्नेन और ठीक से जिज्ञासा करनी आए, सेवया और गुरु को सेवा के द्वारा
प्रसन्न करो। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तब वो जो ज्ञान तुम्हें दे, ज्ञानिनस तत्वदर्शिन, वो तत्वदर्शी ज्ञानी लोग जो तुम्हें उपदेश देंगे तुम्हारी जिंदगी को धन्य कर जाएंगे। अपने गुरु की शरण ग्रहण करो। तो किस्मत वाला व्यक्ति होता है जिसकी जिंदगी में गुरु हो, गुरु की शिक्षा, गुरु की विद्या, उस विद्या को पाकर अपने जीवन को धन्य करने की चेष्टा हर किसी को करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मैं ये निवेदन जरूर करूंगा कि जब गुरु के पास आप बैठें, उन लम्हों को सबसे ज्यादा कीमती मानना। गुरु के पास बैठे, गुरु ने कहा कि तुम्हें कुछ सूत्र दे रहा हूं। क्या बोले कि सोचो मेरी उन्नति में कौन चीज बाधक है, मेरी कौन सी आदत मुझे आगे नहीं ले जाने देती, आगे जाने से रोकने वाली आदत कौन सी है। पीछा छुड़ाना अगर आ गया, जिंदगी कीमती बन जाएगी। गुरु ने दिया उपदेश, अब चिंतन करते रहो। किस आदत के कारण मेरी प्रगति रुकती है, किस आदत के कारण मैं अपनी सैर नहीं कर पाता, एक्सरसाइज नहीं कर पाता, मेरी सेहत नहीं बनती, किस कारण मेरे घर का रिश्ता खराब होता है, किन चीजों के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाता। गुरु ने बैठे बैठे एक पंक्ति बोल दी कि सोचो मेरी उन्नति में कौन सी चीज बाधक है, कौन सी आदत, कौन सा दुर्गुण, आज से छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये दिया प्रसाद, और इस प्रसाद को कागज पर लिखकर सामने रख लो, दोहराते जाओ दोहराते जाओ। और फिर गुरु ने फिर बोल दिया, जिनसे मैं मिलता हूं, मतलब तुम जिससे मिलते हो, क्या वो तुम्हारी उन्नति में साधक है या बाधक? अगर बाधक है तो तुम्हारी संगति करने के, कंपनी करने के लायक नहीं है। और जिनसे मिलकर तुम्हारी तरक्की होती हो, ऊपर उठते हो, दोस्ती उनसे बनाओ, रिश्ता उनसे जोड़ो। आज से सोचना शुरू करो। अब लिख लिया वाक्य, जिंदगी कीमती। और लिखना है तो फिर पहले कागज पर, फिर मन मस्तिष्क में लिखो, और फिर दिल में, फिर आदतों में। गुरु ने फिर कहा, तीसरा वाक्य, बहादुरों की तरह जियो, कायरों की तरह नहीं। समस्याओं का सामना करना सीखो, भागना नहीं। मधुरता में बोलना सीखो, और मुस्कान से स्वयं को श्रृंगारित करो, सजाओ अपने आप को मुस्कान से, और मधुरता से बोलना सीखो, और बहादुरों की तरह जीना सीखो। अब बोल दिया वाक्य, इतने सारे उपदेश की जरूरत नहीं है, एक वाक्य बोला गुरु ने और आपने नोट किया, दोहराते रहिए। और जब आप दोहराते हैं, परिणाम आपकी जिंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि गुरु ने कहा तो कहा हृदय से, और आपने लिखा कहा हृदय में। और जब हृदय की बात हृदय में लिखी गई तो परिणाम साधारण आदमी कीमती बन गया। और जब कीमती व्यक्ति कहीं भी जाएगा, जिनसे मिलेगा उन्हें भी कीमती बना देगा। इसलिए अपने आप को अपने गुरु के साथ जोड़िए। गुरु ने जब ये बोला, किसी की तारीफ करनी हो, दिल से करना, ईमानदारी से करना, और किसी का स्वागत करना हो,
तो दिल से खुश होकर करना। जब निश्चय करना तो ढील मत आने देना, और जब भूल करो तो भूल को भी खुले दिल से स्वीकार कर लेना। और ध्यान रखना, खतरा मोल लेने वाला ही आगे बढ़ेगा, पर खतरा सोच समझ कर मोल लेना, तुम्हारी जिंदगी कीमती बन जाएगी। नियम को अपना लेना, अनुशासन को जीवन में जोड़ लेना, योजना के साथ चलना शुरू कर देना, जिंदगी कीमती हो जाएगी।